सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। तो बच्चों मैं ब्रेक डिस्कनेक्ट होने से पहले बता रहा था कि जब कभी भी तुम लोगों को दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हुए नजर आएगा तो उसको तुम लोग हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। अब देखो वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम ही कंपाउंड के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे भी एच एफ है, यहाँ पे भी एच एफ है, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को। विद्यांत भाई, बच्चों को तुम लोगों को अगर बात ही करनी होती है तो ज्वाइन क्यों करते हो? क्लास में अगर ध्यान नहीं है तो फिर। विद्यांत को बोल रहा हूँ, विद्यांत आर यू विद मी? विद्यांत को मेरी आवाज आ रही है? उसका ध्यान ही नहीं है क्लास पे। चलो, तो बच्चों मैं बता रहा था कि अगर तुम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है जो अलग अलग हैं। अब वो अलग अलग मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही सभी को? तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, सेम ही कंपाउंड का हो सकता है या फिर डिफरेंट कंपाउंड का हो सकता है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जरा हाथ रेस करके बताओ तो। यस, अथर्व को समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। चलो, जिन बच्चों को समझ में आ गया प्लीज हाथ रेस करके बता दें। यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो बच्चों, इसी तरह से एक और तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब बच्चों विद इन अ मॉलिक्यूल। बच्चों जैसे तुम लोग का कॉलेज कंपटीशन नहीं होता, इंटर कॉलेज कंपटीशन और इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। तो इंट्रा मतलब क्या हो जाता है? यस, इंट्रा मतलब क्या हो जाता है तुम लोगों का? विद इन अ कॉलेज, आपस में अलग स्टैंडर्ड के बीच में हो जाता है, अलग डिविजन्स के बीच में हो जाता है कंपटीशन। और इंटर कॉलेज कंपटीशन कभी बोलते हैं जब दो डिफरेंट कॉलेजेस के बीच में होता है। तो इंट्रा मतलब हो जाता है विद इन अ मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एच बॉन्डिंग लिख देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी यूज होता है, कभी कभी बोला जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रही हो। व्हेन अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मतलब वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के। एक सेकेंड ना बच्चों, जैसे एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा हो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देख रहे हो बच्चों? ये जो हाइड्रोजन है पार्शली पोलराइज्ड हाइड्रोजन, ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है बच्चों। ये जो पार्शली पोलराइज हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है यहाँ पे? तो क्या मैं इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकता हूँ क्या? बोलो, बोल सकता हूँ क्या यस बच्चों?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बोल सकता हूँ, लेकिन विद इन अ मॉलिक्यूल बन रहा है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम के अंदर बन रहा है। क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है क्या? नो। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है, तो इसको कौन सा बोलूंगा मैं, कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? यस सर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बच्चों। एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ करता हूं मैं, एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं। बच्चों इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है क्या? ये ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बच्चों, ये वाले ऑक्सीजन पे बताओ? डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव। और वो नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बच्चों ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये वाला ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो यस ये सर। पार्शियली पोलराइज हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है ना। तो ये भी कौन से तरह का Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है यहाँ पे? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो इसको भी क्या बोलूंगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर का? यस सर। सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो हुआ ना अट्रैक्शन। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब एक पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। उस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम के बीच में हो रहा है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। चलो इतनी बात समझ में आया बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तुम लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है बच्चों, वो दो चीज को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख दूंगा यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना जरूरी है? तो बच्चों दो चीजें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर देता है। एक तो एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी, एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब कोई भी कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है कि नहीं ये बता सकते हो। बॉन्डिंग, बॉइलिंग लिख दिया था मैंने यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी। एक चीज तो एक्सप्लेन करता है ये एक्वस सॉल्युबिलिटी, ये बताने में मदद करता है कि वेदर योर कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। याद रखना बच्चों, पानी के अंदर वही चीजें डिसॉल्व हो पाती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके वाटर के साथ। ठीक है। जैसे बच्चों अल्कोहल, अल्कोहल इज soluble इन वाटर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दोज कंपाउंड्स which can form hydrogen bonding with water through its, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? थ्रू इट्स पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन, थ्रू इट्स पॉजिटिवली पोलराइज। एक सेकेंड ना बच्चों, पॉजिटिवली polarized, through its positively polarized hydrogen atom are soluble in water, are soluble in water। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल देख लो। एक
जैसे कि जो भी कंपाउंड हाइड्रो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं अपने पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन के थ्रू, वो कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं एक बता देता हूँ बच्चों, जैसे कि अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा। यस सर। बच्चों अल्कोहल तो पानी में सॉल्युबल होता है ना, तभी तो उसके पैक्स बनते हैं ना। अल्कोहल तो पानी में सॉल्युबल होगा ही। Yes, sir. ठीक है, तो अल्कोहल क्यों पानी में सॉल्युबल है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर? तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिसमें O पे डेल्टा नेगेटिव है और H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाटर है बच्चों, वाटर का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, राइट, H2O। ठीक है, कैसे भी अरेंज कर सकते हो तुम लोग। ये वाटर का O डेल्टा नेगेटिव है, H का डेल्टा पॉजिटिव है, ये वाला। तो बच्चों क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बताओ जरा। Yes, sir. ये बन पा रहा है। कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, बताओ जरा। इंटरमोलिकुलर की इंट्रामोलिकुलर? Intermolecular. इंटरमॉलिक्यूलर। यस, वेरी गुड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। So because of the intermolecular hydrogen bonding, this alcohol is soluble in water. इसके लिए अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है। तुम लोग मेरे को बताओ बच्चों, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल होंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। क्या इसके अंदर पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन है बच्चों? एक सेकेंड, पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन है इसके अंदर, बताओ जरा। Yes, sir. और Yes, sir. तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ जरा। बनाएगा Yes, सर। sir. बनाएगा सर. बनाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ये पॉजिटिवली पोलराइज जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दोनों ही बॉन्ड इनफैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी पानी में सॉल्युबल होगा। तुम लोग मेरे को बताओ बच्चों, अमाइन पानी में सॉल्युबल होंगे क्या? ये अमाइंस होते हैं, क्या ये पानी में सॉल्युबल होंगे? यस सर। क्यों होंगे बेटा? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन, एनी एक्सप्लेनेशन? यस, The मॉलिक्यूल। hydrogen will get partially positive and nitrogen will get partially negative. Yes. So we have a positively polarized hydrogen in this molecule, which can interact with water and form hydrogen bonding, right? And since this molecule is forming hydrogen bonding with water, it will be soluble in water. समझ में आ रही है बात सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो तुम लोग बेस्ड ऑन सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के बता पा रहे हो बच्चों। मैंने तुम लोग को मॉलिक्यूल अभी हाथ में भी नहीं दिया है पानी में डाल के चेक करने के लिए, लेकिन तुम लोग सिर्फ देख के बता पा रहे हो क्या वो मॉलिक्यूल पानी में सॉल्युबल है कि नहीं। समझ में? एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये चीज भी समझ में आ जाती है कि सॉल्युबल है कि नहीं कंपाउंड। अब मैं तुम लोगों को कोई भी कंपाउंड उठा के दे दूं और पूछूं कि बताओ ये पानी में सॉल्युबल है कि नहीं, सो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू कैन टेल मी वेदर इट इज सॉल्युबल इन और नॉट। क्या अमोनिया पानी में सॉल्युबल है बच्चों, बताओ जरा। अमोनिया पानी में सॉल्युबल होगा क्या? सभी को आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। Sir. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है यहाँ पे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों। मैं बता रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन। तो बच्चों देखो, मॉलिक्यूल तुम लोगों को भी मैंने हाथ में भी नहीं दिया है, लेकिन तुम लोग सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख के बता पा रहे हो वेदर इट इज सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। तो यही इसका एक बहुत बड़ा सा एप्लीकेशन होता है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अमोनिया पानी में सॉल्युबल होगा क्या?
Yes, sir. अमोनिया क्यों सॉल्युबल Yes, sir. लगता है अमोनिया सॉल्युबल होगा? Because it has positively मैं polarized hydrogen. इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो जिसके वजह से हमारे पास एक पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन है which can definitely form hydrogen bonding with water, and because of its hydrogen bonding ability it is soluble in water, right? तो इसके लिए solubility हो जाती है। तो एक एप्लीकेशन तो सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड, यू कैन टेल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बच्चों, याद रखना वो कंपाउंड जिनमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है बच्चों, किसी को पता है क्या बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? सर व्हेन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। यस, सो यू डोंट नो द एक्चुअल डेफिनेशन बच्चों। देखो कोई भी चीज उबलती कभी है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर बॉइलिंग? कंडीशन टू बॉइल, what is the condition to boil a substance? कब जब एक सब्सटेंस बॉईल होने लगता है? तो देखो बच्चों, हमारे अगर तुम लोग अपने घर का पंखा वगैरह बंद करके बैठे रहोगे तो तुम्हारे स्किन पे एक एयर का प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट को समझो जरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं बच्चों। जो हाँ मैं बता रहा हूँ, लिक्विड इनटू वेपर। बॉइलिंग क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है बॉइलिंग की? देखो सबसे पहले बॉयल होने का कंडीशन समझने से पहले तुम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझना पड़ेगा बच्चों। पूरा ध्यान देना बिकॉज बॉइलिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कोई भी चीज बॉयल कभी होती है ये समझने जा रहे हैं हम लोग, और फिर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी देख बताऊंगा तुम लोगों को मैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्लियर हो गया बच्चों सभी को? जो हवा का दबाव तुम लोग के स्किन या फिर तुम लोग के बॉडी पे फील होगा जब तुम लोग फैन वगैरह बंद कर दो, जो एयर का नेचुरल प्रेशर जो होगा उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? उसी तरह से लिक्विड कोई भी चीज, जैसे मैं वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पता करना चाहता हूँ तो समझ लो एक कंटेनर है जिसमें मैंने पानी ले लिया है, ठीक है, और ये कंटेनर में वाटर रख दिया है बच्चों। वाटर जब तुम लोग कंटेनर में रखते हो तो वाटर इवापोरेट होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इवापोरेशन बिल्कुल नहीं होगा। देखो बच्चों, अगर तुम लोग एक बॉटल को बंद करके रखते हो, मतलब एक बॉटल पानी लेते हो, उस कुछ पानी तुम लोगों ने पी गया या फिर फेंक दिया है और बॉटल को बंद कर देते हो, तो तुम लोग उस क्लोज्ड बॉटल में कुछ वेपर्स देख पाते हो कि नहीं? वाटर के कुछ कंडेंस्ड वाटर वेपर साइड में लगे रहते हैं। यस सर। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों, इसका मतलब ये हो जाता है कि वाटर जो होता है उसका वेपर जो होता है सिर्फ हाई टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर पे भी बनता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सर। बट बच्चों ये वेपर जो बनते हैं लिक्विड के, ये वेपर अगर तुम लोग ओपन कंटेनर रखे हो तो ये वेपर तो हवा में उड़ जाएंगे, है कि नहीं? हवा में उड़ हाँ जाएंगे, सर। हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी कंटेनर को क्लोज कर दूं, मैंने इस कंटेनर को बच्चों बंद कर दिया, तो क्या होगा बच्चों बताओ? ये लिक्विड के वेपर जो है अंदर ही रहेंगे, ठीक है, अंदर ही रहेंगे, बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे, रास्ता मिलेगा नहीं, तो क्या होगा बच्चों? लिक्विड के वेपर जो है घूम फिर के आके इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये लिक्विड के वेपर ने जो प्रेशर अप्लाई किया सरफेस पे, इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? वेपर प्रेशर, राइट? तो बच्चों जब तुम लोग के लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, मतलब जो लिक्विड के वेपर्स आके उसके सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड के वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक हवा का दबाव है स्किन पे उसके जितना हो जाएगा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो वो सब्सटेंस बॉईल होने लगता है। इनिशियली ये वेपर प्रेशर कम होता है। तुम लोग क्या करोगे बच्चों, इसको जब हीट करते हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो? वेपर ज्यादा बना रहे हो, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा ना। जब मैं हीट करता हूं बर्नर पे डाल के तो नंबर ऑफ वेपर्स अब ज्यादा बनेंगे, है कि नहीं? रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में हीट करके हम वेपर ज्यादा बना सकते हैं। अगर वेपर ज्यादा बनेंगे
तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब वेपर प्रेशर बढ़ बढ़ के इतना हो जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हो जाए तो वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन फॉर बॉइलिंग समझ में आ गया बच्चों? व्हेन वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure, then substance starts boiling। कोई भी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हो गया तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों? लिक्विड स्टार्ट, वो सब्सटेंस या फिर वो लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखो, एक प्रेशर है हवा का और एक प्रेशर है लिक्विड का। लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा तो वो सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? द टेम्परेचर एट विच, तो जैसे जैसे तुम लोग हीट करोगे बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड के वेपर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बताओ जरा। लिक्विड के वेपर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे? तो सोचो जरा, एक यस सर कंटेनर, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे सर। लिक्विड के वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे इतने वेपर्स बन गए हैं जो इतना प्रेशर दे रहे हैं जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वीपी लिख दो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। क्या बात समझ में आ रही है सबको? बॉइलिंग पॉइंट का अगर आगे से कोई डेफिनेशन बोला कि क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों ये डेफिनेशन बताना। समझ में आ गई बात सभी को? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? कितने लोगों हाँ को सर। समझ में आ गया? हाथ रेस करके बता दे जरा। बहुत सारे बच्चे बोलना पसंद नहीं करते हैं, तो हाथ रेस करके बता दो। सर एक डाउट है सर। बोलो, डाउट बिल्कुल पूछ सकते हो। सर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है? इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल बॉन्डिंग, यही पूछ रहा है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ रहा है? हाँ सर। बेटा पूरा स्टोरी खत्म हो गया। देख जरा, इंटर मॉलिक्यूल में दो सेम मॉलिक्यूल थे कि अलग अलग मॉलिक्यूल थे जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है? सेम। सेम कहाँ पे है? ये एक अलग मॉलिक्यूल है, HF कंपाउंड सेम है लेकिन मॉलिक्यूल तो अलग है ना। हाँ सर, मॉलिक्यूल अलग है। अलग अलग है। यहाँ पे भी देखा तो HF H2 अलग अलग मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे तू देख, इंट्रामोलिकुलर में क्या दो अलग अलग मॉलिक्यूल की एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है? सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो सिंगल मॉलिक्यूल में जब होता है तो इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको इंटरमोलिकुलर बोलते हैं। इंटर इंट्रा का डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर, समझा। बेटा यहाँ पे ध्यान दे, उसी मोमेंट में पूछ लिया कर मेरे से। सर बोलो सर एक डाउट है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई, डाउट। सर हम लोग का बॉडी में भी पानी रहता है तो वेपर नहीं होता है क्या फॉर्म? हमारे बॉडी के अंदर? हाँ हम लोग का बॉडी के अंदर भी रूम टेम्परेचर का ही होता है ऑलमोस्ट। तो हमारे पानी का अभी ये चीज मैं तेरे को एक्सप्लेन तो कर दूंगा बट तुझको समझेगा क्या? देख क्या होता है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है जब उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सुन। तू चाय बनाया कभी या फिर देखा है बनाते हुए देखा है? तो देखता है पानी उबालने रख दे, पानी उबलने लगती है, लेकिन उसमें तू चाय पत्ती डालता है तो उबाल कम हो जाता है कि नहीं? हाँ सर। और थोड़ी देर के बाद वापिस से उबलने लगेगा, थोड़ा और हीट करेगा तो फिर उसमें तो शक्कर डाल दे, उबाल जो था वो कम हो जाता है, जो बॉईल हो रहा था बॉइलिंग डिक्रीज हो जाती है, फिर थोड़ा और हीट करना पड़ता है, फिर बॉईल होता है। तो every time you add a solute, a substance into of your pure water, its boiling point rises. Now your blood composed of many things, so do you think your water is pure in your blood? नो सर। So उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा ना? अच्छा हाँ। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए वेपराइज नहीं होता है। समझा सर, थैंक यू। ये रही बात। तो यहाँ पे
ये चीज तुम लोग 12th स्टैंडर्ड पढ़ोगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, दैट द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन यू ऐड सम सॉल्यूट इन इट. बट डिड यू गेट दिस बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? Everyone, how Yes, many sir. of you have got Yes, this sir. boiling point? So what is the condition to boil a substance? बच्चों ये definition अगर तुम लोग ने समझ लिया ना, तो ये definition के basis पे बहुत सारा phenomena समझ जाओगे. बच्चों देखो, अगर तुम लोग कोस्टल एरिया में जाते हो, मतलब समंदर के लेवल, सी लेवल पे रहते हो, और पानी को बॉईल करोगे ना, तो बॉईल होने में ज्यादा वक्त लगता है. क्यों ऐसा? ज्यादा टेम्परेचर लगता है. क्यों ऐसा? क्योंकि हवा का दबाव जो सी लेवल पे होता है वो एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो, तो ज्यादा वेपर प्रेशर रीच करवाना पड़ेगा, इसके लिए ज्यादा हीट करना पड़ता है. लेकिन जब तुम लोग पहाड़ों में जाओगे, ठीक है, हिल्स पे जाते हो तुम लोग बच्चों, तो उधर पे वाटर जो है 1 डिग्री या फिर 0.5 डिग्री जल्दी बॉईल हो जाता है. मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर पहाड़ में जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 99.6 99.5 डिग्री सेल्सियस है. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पहाड़ पे, ऊंचाई पे बच्चों, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. क्या बात समझ में आ रही है? सर बोलो. सर जो वेपर प्रेशर है अगर वो लाइक कांस्टेंट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, कांस्टेंट ही रहता है. ज्यादा हो जाता है. See, the condition is to become equal. If it is more, then it is also okay. समझ में आ रही है बात? बट Yes, sir. याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना तो होना चाहिए कम से कम, तब तेरा सब्सटेंस बॉईल होगा. ज्यादा है तो भाई बोनस है अपने लिए. समझ में आ गई बात? यस सर. समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर सभी को क्लियर हो गया बॉइलिंग पॉइंट? बोलो Yes, sir. बोलो, क्या डाउट है? सर यहाँ पे आप ये जो है ना कंटेनर या फिर जो है उसके ऊपर आपने ऐसा लीड रखा है ना, हाँ, कोई प्लेट लगा दिया मैंने उसके तो ऊपर. लीड लीड रखने के बाद ही थोड़ी बन ये होता है, अपना बॉईल होता है. बॉईल होता है अगर नहीं रखा तो भी बॉईल हो ही तो फिर जाता है. हो जाता है. क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि तू उतना हीट Fast है. होता लेकिन है. तू एक चीज नोटिस किया है बेटा उसमें, कि तू ढक के रखेगा तो जल्दी बॉईल होता है. हाँ सर. क्यों होता है? क्योंकि ढक के Yes. रख रहा है तो कुछ भी वेपर एस्केप नहीं हो पा रहे हैं, और सारे वेपर जल्दी से वेपर प्रेशर बढ़ा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कर दे रहा है. अगर तू लिड हटा के करेगा तो फिर भी वेपर बनेंगे, तो फिर भी प्रेशर अप्लाई होगा, लेकिन China gas. ज्यादा हीट करना पड़ेगा. समझ में आ रही है बात? ओके सर. तो लिड लगाने का फायदा क्या है? लिड नहीं भी लगाएगा तो फिर भी तो तू वेपर का रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ा रहा है ना, हीट करके, है कि नहीं? हाँ सर. लेकिन तेरे को ज्यादा वेपर बनवाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ज्यादा वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ज्यादा वेपर लगेंगे एटमॉस्फेयर, क्योंकि कुछ वेपर तो भाग जा रहे हैं, हवा में एस्केप हो जा रहे हैं, है कि नहीं? तो इसके वजह से. यस सर. तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ में आ गया सभी को? बॉइलिंग पॉइंट की क्या कंडीशन होती है, क्या समझ में आ गई सभी को? जिसको समझ में आ गई एक बार हाथ रेज करके बता दे, तो मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं जरा. यस, जिन बच्चों को समझ में आ गया बॉयल कैसे होता है वो अपना हाथ रेज करते प्लीज. चलो, तो आज हमने कुछ नया सीखा ना बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, है कि नहीं? चलो Yes, sir. बच्चों, आज ये जो सीखा है बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या लेना देना? देखो बच्चों, क्या होता है, जब कभी भी तुम लोग ऐसे मॉलिक्यूल लेते हो जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो अक्सर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है. क्यों लगता है? जैसे देखो, वाटर की मैं बात करूं, अगर मैं वाटर को ईथर से कंपेयर करूं तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, कि बिकॉज वाटर में देख रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ईथर में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या बच्चों? बताओ जरा. ईथर में तुम लोग देख सकते हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, बट दैट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ इंटरेक्शन. राइट बच्चों, सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर. ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है. जब कभी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं बच्चों. एसोसिएट मतलब जुड़ जाते हैं, और अब इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ना. जैसे ये जुड़ रहा है, वैसे नेक्स्ट वाटर के साथ ये, नेक्स्ट वाटर के साथ ये, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, आपस में एसोसिएट हो जाएंगे. hydrogen bonding leads to association of molecule, and now if you want to boil this substance, you have to convert into vapor. If you want to convert it into vapor, then you have to heat a little bit extra so as to break this association. है कि नहीं? समझ में आ रही है बात बच्चों? Yes. सबको
हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। एसोसिएशन, सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। मॉलिक्यूल therefore more energy is required to break this association. more heat और more energy, मैं बोल देता हूं बच्चों, more energy is required to break this association. Therefore more boiling point. बच्चों एसोसिएशन तो ईथर में भी हो रहा है, लेकिन क्या उतना स्ट्रांग हो रहा है क्या जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है? तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि ईथर की? वाटर की? हाइड्रोजन। वाटर की ज्यादा होगी। देयरफॉर मोर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, तुम लोग बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी बच्चों? ये है तुम लोगों का प्राइमरी अमाइन, ये है तुम लोगों का सेकेंडरी अमाइन, और ये है तुम लोगों का टर्शियरी अमाइन। किसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी और क्यों? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में सबसे ज्यादा क्यों लगती है बेटा, तेरे को बता? तो क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो एसोसिएशन ज्यादा होगा ना। एसोसिएशन ज्यादा होगा तो एनर्जी जो चाहिए ब्रेक करने के लिए वो भी ज्यादा लगेगी, और इस वजह से प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। फिर किसका होगा? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बोल दो। सेकेंडरी अमाइन। फिर सेकेंडरी अमाइन का लगेगा, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में एक पोलर हाइड्रोजन है ना, पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन, तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब एसोसिएशन स्ट्रांग होगा, और एसोसिएशन स्ट्रांग होने की वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि तीसरा वाला जो है टर्शियरी अमाइन कैन नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसके पास पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन है क्या बच्चों इसके अंदर? बताओ जरा टर्शियरी अमाइन। नो। इसके लिए कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। तो देखो तुम लोगों को मैं मॉलिक्यूल, हाँ बोलो। सर हम लोग एसोसिएशन ब्रेक करते हैं बॉइलिंग के लिए ना? हाँ देख, तेरे को क्या करना है, तेरे को मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट करना है, वेपराइज करना है। वेपराइज करने के लिए तू उन लोगों को सेपरेट करेगा ना। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है क्या कुछ गैस स्टेट में? नहीं होता है। तो ये एसोसिएशन जो हो रहा है उसको तोड़ने के लिए और ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना तुझे अभी। यस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो इसके लिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में प्राइमरी अमाइन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर दो दो पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे एक ही पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन है, और टर्शियरी में तो है ही नहीं। तो ये प्राइमरी अमाइन ज्यादा एसोसिएशन बनाएगा, इस वजह से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंडरी अमाइन कम एसोसिएशन बनाएगा, इसके लिए थोड़ी कम बॉइलिंग पॉइंट। टर्शियरी अमाइन में एकदम कम। क्या ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? हाथ रेस करके बताएं जरा। यस, जिन बच्चों को समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड बच्चों, और जिसको नहीं समझ आया प्लीज आस्क मी, आई कैन स्टिल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। 18 बच्चों को समझ में आ गया, 19 को, वेरी गुड। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो इसी चीज पे आज मैं रुकूंगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो एक बार इसका नोट्स पे, पुराना तो अभी फॉरवर्ड कर दिया है, ये वाला भी उसी में ऐड करके वापस से फॉरवर्ड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो अपने नोट्स ग्रुप में सबमिट करके तभी ज्वाइन करना है, अदरवाइज लिंक ज्वाइन करना नहीं है। ठीक है, तो यही होमवर्क है तुम लोगों का। नोट्स बनाना है इसका, बुक को रेफर करके, मेरा मॉड्यूल ये रेफर करके तुम लोगों को नोट्स बनाने हैं इसके, और जो भी हुआ है नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करके पढ़ के आना है, पूछा जाएगा सवाल उस पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में बाय सर। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Hi, sir. Thank you, sir. बाय सर।